नमस्कार साथियों, अरिहंत यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा चैप्टर होने वाला है वो होने वाला है सदृश्यता। तो एनालॉगी यानी चैप्टर नंबर 2 के ऊपर हम बात करेंगे। ये कितना इंपॉर्टेंट है, इसके कॉन्सेप्ट क्या है, किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं और हमें भाई किस तरीके से इस टॉपिक या इस सब्जेक्ट को टैकल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। देखो 2020 में ये 4 प्रश्न इसके बनते हैं, 19 में भी 4 बनते हैं, 18 में भी 4 बनते हैं, 14 में 13 प्रश्न बनते हैं। बाप रे। फिर देखो यहां पर 2013, 2009, 2006 यानी जब जब परीक्षा हुई है तब तब ये पूछा गया है। तो ये अत्यधिक इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर देखो, अगर आप किताब आपके पास होगी और नहीं है तो ले लो। यहां पर सदृश्यता का मतलब होता है एक जैसा। सदृश्यता का मतलब क्या होता है? एक जैसा। अब एक जैसा परिवर्तन किया जाए, ठीक है, या एक जैसा कोई भी काम किया जाए, उसको हम कहते हैं क्या? सदृश्यता। अब यहां पर देखो कितने प्रकार की होती है भाई, तो ये 4 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले आती है शब्द सदृश्यता पर। अब ये शब्द सदृश्यता क्या होती है, तो देखो जब आपसे शाब्दिक रूप में सदृश्यता पूछी जाए, जैसे नदी की अपनी एक धारा होती है, ठीक है, तो महासागर की क्या होती है भाई? प्रवाह होती है, या तालाब होता है, समुद्र होता है, या बांध होता है। तो जैसे नदी के पानी जो बहता है तो कैसे बहता है? धारा के रूप में बहता है। तो वैसे ही अगर आप देखेंगे तो यहां पर ये क्या होगा? यहां पर ये क्या है? ये प्रवाह के रूप में है। ठीक है, महासागर का क्या है? प्रवाह है। अभी आप धीरे धीरे करके ना बस सिर्फ एक बात समझो, और वो बात क्या है कि किस तरीके से कैसे क्या टाइप बन रहा है। बाकी प्रैक्टिस अभी हम लोग इतनी सारी कर डालेंगे कि आपको मजा आ जाएगी। ठीक है, अब यहां पर देखो टाइप 2 पर अगर हम आए, देखो जो जो मैं पढ़ा रहा हूं आप इधर उधर देखो, आप पूरे उसमें मत ध्यान दो। जो जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं आप सिर्फ उसके ऊपर ध्यान दो। ठीक है, पीडीएफ बहुत बड़ा है। अब अगर हम देखें यहां पर, तो ये होती अक्षरों की सदृश्यता। अभी तक हम लोगों ने शब्द की देखी, अब हम देखेंगे अक्षर की। अक्षर की सदस्यता, जैसे एच डब्ल्यू बनना है टी एक्स। अब देखो एस 19 होता है और डब्ल्यू होता है क्या? 23। और ये क्या बनना है? ये बनना है टी एक्स, यानी कि 20 और 24। तो 19 में अगर एक जोड़ दो तो 20, और डब्ल्यू में अगर एक जोड़ दो तो 24। अभी चैप्टर 1 करते वक्त मैंने आप लोगों से कहा था प्लेस वैल्यू याद कर लो। देखो यहां भी काम आ रही है, अभी बहुत जगह काम आएगी। याद कर लो, नहीं याद है पेपर पे लिखो। तो इसका मतलब एच एल के साथ अब क्या करना है हमें? तो एच होता है 8, एल होता है 12। 8 में एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 9। और 12 में एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 13। तो 9 और 13 बोले तो आई और एम, यानी कि ए ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने देखी क्या? शब्द वाली। अब तृतीय प्रकार हम देखते हैं, तो ये संख्या वाली होती है। कौन सी होती है? संख्या वाली, यानी कि नंबर एनालॉगी। तो नंबर एनालॉगी का प्रश्न देखो जरा। ये कह रहा है भाई कि -3/7 बन रहा है 7/3। -3/7 बन रहा है क्या? 7/3। तो 9/2 क्या बनेगा? ठीक है, ये पूछा जा रहा है हमसे। अब यहां पर देखो जरा, -3/7 बन रहा है क्या? 7/3। इसका मतलब 7 को इधर किया, 3 को इधर किया, माइनस हटा दिया। अब 9/2 क्या बनेगा? तो 2 को इधर करेंगे, 9 को इधर करेंगे, माइनस हटा देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 9/2 हो जाएगा, माइनस का 2/9। तो माइनस का 2/9 यानी कि डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये देखो, ये डी ऑप्शन यहां पर आपको दे रखा है। धीरे धीरे करके सीखेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। टाइप 4 हमारी होती है कौन सी? टाइप 4 होती है हमारी अक्षर संख्या सदृश्यता। इसको हम मिक्स एनालॉगी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसको हम मिक्स एनालॉगी भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम मिक्स एनालॉगी भी कहते हैं। और इसमें क्या है, जैसे देखो प्रभात का कोड यहां पे 7 है, तो ये वर्ड है और ये नंबर है, तो मिक्स हो गया ना। अब यहां पे कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 अक्षर है, इसलिए यहां पे 7 कोड है। तनुजा का क्या हो जाएगा? TANUGA। तो तनुजा का कोड कितना हो जाएगा? 6, यानी कि सी ऑप्शन। तनुजा का कोड कितना हो जाएगा? 6, यानी कि सी ऑप्शन। तो यहां पर मैंने आपको यह बताया कि किस प्रकार से जो क्वेश्चन है वो बनते हैं, मतलब कितने टाइप के होते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में कितने क्वेश्चन अभी तक बन चुके हैं। ठीक है,
हाँ, अब हम आते हैं क्वेश्चंस पर। और जो समान अंतर वाले क्वेश्चन है, जो एक जैसे क्वेश्चन है, वो मैं आप लोगों को एज अ होमवर्क दूंगा, और जो अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन है वो हम लोग साथ मिलकर के करेंगे। एग्जाम पैटर्न क्वेश्चन सबसे पहला यहां पर देखो, तो टाइप 1 यानी कि शब्द सदृश्यता के ऊपर आ रहा है। यहां पर क्या पूछा जा रहा है, देखो कह रहा बैंक में जिस प्रकार धन रखा जाता है उसी प्रकार परिवहन में क्या रखा जाता है, गति, सड़क, माल या ट्रैफिक। बताओ भैया, बैंक द्वारा धन का लेन देन होता है ना, बैंक में क्या होता है, धन संजो करके रखा जाता है, जरूरत पड़ने पे आप लेते हैं, कोई और लेता है। उसी प्रकार परिवहन के द्वारा किसका लेन देन होगा, ट्रैफिक का लेन देन तो हो नहीं सकता, सड़क का लेन देन हो नहीं सकता, गति का लेन देन हो नहीं सकता, तो फिर किसका लेन देन होगा भैया, माल का लेन देन होगा, माल का आवागमन होगा। तो यहां पे बी ऑप्शन। कह रहा अदालत जिसमें जिस प्रकार न्याय मिलता है उसी प्रकार विद्यालय में क्या मिलता है, अध्यापक, छात्र, कक्षा या शिक्षा। शिक्षा हमारा आंसर हो जाएगा यहां पर। बर्तन संबंधित चम्मच से, सदृश्यता अभी इजी है, थोड़ा थोड़ा ही टफ होगी, ज्यादा नहीं होगी। बर्तन का जो संबंध चम्मच से है तो कैलेंडर का वो संबंध किससे है, ये बताओ। बर्तन में चम्मच जो है वो आता है, यानी बर्तन के अंतर्गत जो है वो चम्मच आता है। उसी प्रकार कैलेंडर के अंदर क्या आता है, क्या समय आता है, छपाई आती है, तारीख आती है, कागज आती है, तारीख आती है। तो आप देख रहे हो किस प्रकार से प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। अब प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं। ये क्या कह रहा है, नारियल का खोल होता है तो पत्र क्या होता है। नारियल का जो बाहरी भाग होता है वो क्या होता है, वो होता है नारियल का खोल। तो पत्र का क्या बाहरी भाग होगा, आप सोचो, लिफाफा होगा या नहीं होगा, हाँ या ना। तो पत्र, नारियल जो है वो खोल के अंदर होता है, तो वैसे ही पत्र आपका लिफाफे के अंदर होगा। ठीक है, अब यहां पर आओ। भोजन, भोजन की जो जितने भी प्रकार हैं वो मेन्यू में होता है। खाना खाने आप जाते हैं तो मेन्यू देखते हैं। वैसे पुस्तकालय का जो भी प्रकार है वो पुस्तकें तो नहीं होंगी, लाइब्रेरियन शेल्फ नहीं, सारणी, बुकलिस्ट। बुकलिस्ट जो होती है जिसमें देख के पता चलता है फिक्शन अली यहां पर है, जीवनी यहां पर रखी है, इतिहास संबंधित वहां रखी है, शेल्फ नंबर 17, उसको सारणी कहते हैं। समारोह, समारोह में जाकर के आप थिएटर, समारोह आप कहां देखते हो, समारोह थिएटर। तो फिर भोज आप कहां करने जाते हो, होटल में। भोज आप कहां करने जाते हो, होटल में। रात्रिकालीन भोजन, भोजन पार्टी, ये नहीं। अच्छा, कई दिन मिलकर के एक सप्ताह बनता है तो कई सप्ताह मिलकर के एक महीना बनेगा। वर्ष ना करना, ठीक है, उससे जस्ट बड़ी यूनिट चाहिए हमें। धान जो है वो चावल में आता है ना भाई। धान को कूट पीस करके क्या बना दिया जाता है, चावल। तो दूध को दवाई बना नहीं सकते, जहर राशन बना नहीं सकते, दूध को क्या करेंगे, दूध को फर्दर प्रोसेस एक्टिविटी करके क्या बना देंगे, क्रीम बना देंगे, है ना। अब मैं आपको 9-10 दिखा रहा हूं, 9-10 आप खुद से जरा करो, 9-10 आप खुद से करिए, आंसर मैं भी बता दूंगा। क्या कह रहा है यहां पर गज दूरी है तो घड़ी का क्या काम है भाई, गज से दूरी पता चलती है तो घड़ी से क्या पता चलता है, घड़ी से समय पता चलता है, हाँ या ना। गज से कैसे पूछते नहीं कितनी दूरी है, तो आप कहते हो 12 गज, है ना। तो गज से क्या पता चलता है, दूरी पता चलती है, तो घड़ी से क्या पता चलेगा, समय पता चलेगा। प्रतिमा मूर्तिकार बनाता है तो कपड़े कौन बनाएगा, मैकेनिक, हलवाई, डॉक्टर, दर्जी। तो ये सब अभी तक इजी क्वेश्चन थे, इसलिए ये हम लोगों ने एक सांस में कर डाले। अभी तक यहां पर हमें कुछ सॉल्व वॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, अब सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब देखो जरा यहां पर, अब इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी हमारे सामने। तो भाई देखो यहां पर कह रहा एमएलओ, एमएलओ, एमएलओ क्या बन रहा है, 12, 11 और 14। क्या होती प्लेस वैल्यू इसकी, 13, 12 और 15 होती है ना। 13 में एक घटा दो 12, 12 में एक घटा दो 11 और 15 में एक घटा दो तो 14। अब यहां पे क्यू होता है 17, 10 और 12, तो ये हो जाएगा 16, 0, 9, 11, 16, 0, 9, 11, एक एक घटा दिया, 16, 0, 9, 11 बोले तो बी ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 12 वाला करते हैं। क्या कह रहा है, E/H, क्या कह रहा भैया, E/H बन रहा है 22/19। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ध्यान से देखना। B/I क्या बनेगा ये पूछा जा रहा है।
अगर हम इसमें देखें तो देखो ई का उल्टा क्या होता है, बताया था ना, ई का उल्टा क्या होता है, ई का उल्टा होता है क्या, ई का उल्टा बताया था ईव, इवनिंग। ठीक है, आप एक शब्द याद करो, देखो इधर आप याद करो लव, तो इसमें आपको पता चलेगा एल का उल्टा ओ होता है, ओ का उल्टा एल होता है, और वी का उल्टा ई होता है, और ई का उल्टा वी होता है। लव याद कर लो, लव से आपके दो पेयर तैयार हो जाएंगे। तो ई का उल्टा वी होता है, और एच का क्या होगा, हाई स्कूल, एस होगा। अच्छा, वी की प्लेस वैल्यू 22 होती है और एस की 19 होती है। तो अब ये बात समझ में आई, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हो रहा है जो लेटर हैं उनकी प्लेस वैल्यू का रिवर्स, जो लेटर हैं उनकी प्लेस वैल्यू का क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है। तो अब अगर हम यहां पर देखें तो बी का रिवर्स क्या होता है, बाय बाय, याद आया। और आई का क्या होता है, ईरान, आर। वाई पे आता है 25 और आर पे आता है 18। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 25/18। करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, 25/18। ठीक है, अब इधर आते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा CEIS बनना है TJFD। तो CEIS, CEIS ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है TJFD, TJF और D। तो ये 3 होता है, ये 5 होता है, ये 9 होता है, ये 19 होता है। ये 20 है, ये 10 है, ये 6 है, ये 4 है। ठीक है, अब देखो इधर, अगर हम सीधा सीधा लें तो कुछ हो नहीं रहा है, अगर हम तिरछा लें तो 19 + 1 20, 9 + 1 10, 5 + 1 6 और 3 + 1 4। तो ये बात हमको यहां पे समझ में आ गई। अब हमको किसका निकालना है, यहां पर एच के, अब हमको किसका निकालना है, यहां पे एच के एम पी, एच के एम पी यानी 8 11 13 और 16 का। तो 15 + 16 + 1 17, 17 पे आता है क्यू। 13 + 1 14, 14 पे आता है एन। 11 + 1 12, 12 पे आता है एल। और 8 + 1 9, 9 पे आता है आई। QNLI, QNLI यानी ए ऑप्शन। ठीक है, प्लेस वैल्यू अगर आपको याद है तो काफी कुछ काम आपका आसान हो जाएगा। बिल्कुल घबराइए नहीं, देखो अगर नहीं भी याद है तो टेंशन ना लो, एक कॉपी पेन लो, उस पर लिखना शुरू कर दो। आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करिए, आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे तब भी आपकी काफी चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, अब यहां पर देखो क्या कह रहा है, ZADC। Z होता है 26 1 4 और 3, ये होता है 2 3 6 और 5। यहां पर देखो 26 में 2 जोड़ो 2, 26 भाई Z है, Z में 2 जोड़ो बी आएगा। 1 में 2 जोड़ो 3 आएगा, 4 में 2 जोड़ो 6 आएगा, और 3 में 2 जोड़ो 5 आएगा। यानी हर जगह क्या किया जा रहा है, 2 2 2 2 जोड़ा जा रहा है। प्लेस वैल्यू याद है, मैं हर बार आपको इतना लिख करके नहीं कराऊंगा, वीडियो को देखो, फालतू में लंबा करने का कोई फायदा नहीं है। प्लेस वैल्यू लिखते जाइए, मिलाते जाइए। अब यहां पर ये 18 है, 18 है, 19 है, फिर 6 है और 5 है। तो 18 में 2 जोड़ा तो 20 आया, 20 का मतलब टी हो गया। 19 में 2 जोड़ा यू हो गया। फिर 6 में 2 जोड़ा 6 2 8 यानी एच हो गया। और 5 में 2 जोड़ा 7 7 यानी जी हो गया। तो TUHG यानी बी ऑप्शन, TUHG यानी कि बी ऑप्शन। अब यहां पर देखो ये 17 है, ये 30 20 है यानी +3, ये 19 है, ये 22 है +3। यानी इसमें क्या हो रहा है, हर जगह +3 हो रहा है। आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूं। यहां पर देखो 16, डी में 1 घटाया, क्यू में 1 जोड़ा, पी में 1 घटाया, वी में 1 जोड़ा। चलो ये अलग करके दिखा रहा हूं। 16 वाला देखते हैं क्या कह रहा है, DQPVE। और ये क्या बन रहा है भाई, ये बन रहा है CROWD, CROWD। तो ये 4 है, ये 17 है, ये 16 है, ये 22 है, ये 5 है। ये देखो ये 3 है, ये 18 है, ये 15 है, ये 23 है, और ये कितना है भैया, ये 4 है। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, -1 +1 -1 +1 -1। क्या हो रहा है, -1 और +1 का लूप चल रहा है। देखो -1
डी में -1 किया, क्यू में +1 किया, पी में -1 किया, फिर वी में +1 किया, फिर ई में -1 किया। अब सेम काम हमको किसके साथ करना है, यहां पर करना INVRF के साथ। तो INVRF तो 9, 14, 22 और 18 और 6। शुरुआत हुई थी -1 से, याद रखना। 9 में 1 घटाया 8 यानी H, 14 में 1 जोड़ा 15, 22 में 1 घटाया U, 18 में 1 जोड़ा 18 1 19 और 6 में 1 घटाया तो 5, बनेगा हाउस। हाउस यहां कहीं हमें दिख रहा है, डी ऑप्शन। क्लियर हुई बात? देखो जरा इसको, तब तक पानी यार पी लें। ठीक है 17वें पर आते हैं। 17 वाला क्या कह रहा है, देखो DIMO है, क्या है यहां पर, क्या है DIMO, DIMO। और ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है DMIO, ये बन रहा है DMIO। अब देखो इधर, ये 1 2 3 और 4 है, यहां पर देखो ये 1 है, M3 है, I2 है, O4 है, यानी 1 2 3 4 को 1 3 2 4 बनाया जा रहा है। अब JUVR को क्या बनाया जाएगा, तो इसको भी ऐसे ही कर लो 1 2 3 4। और अब अगर आप यहां पर देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 3 2 4। और 1 पे कौन आ रहा है, J आ रहा है, 3 पे V आ रहा है, 2 पे U आ रहा है और R यहां पर आ रहा है। तो JVUR यानी ए ऑप्शन 17वें का हो जाएगा ए। 17वें का आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब 18वां वाला देखो जरा। ठीक है, 18वां वाला देखते हैं जरा। 18वां वाला आप कर लोगे, बिल्कुल सेम है, होमवर्क ले लो। RATTAR बनना है, ठीक है। फिर यहां पर देखो EFG, तो ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, और ये बन रहा है 9 10 और 11। तो +4 +4 +4, हर जगह +4 हो रहा है। 13 में 4 जोड़ा 17 आ गया, 14 में 4 जोड़ा 18 आ गया, सी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। और 15 में 4 जोड़ोगे 19 आ जाएगा। यानी यहां पे लॉजिक क्या लग रहा है, हर जगह देखो +4। ठीक है, फिर यहां पर देखो ACDF बन रहा है MOPR, ACDF और MOPR, यानी कि 1 3 4 और 6, 13 15 16 और 18। क्योंकि अगर आप यहां पर देखो तो आप इसको +12 मानोगे, फिर इसको भी +12 मानोगे, चाहे तो आप ऐसे कर लो +12, 13 में 12 जोड़ा 15, 14 4 में 12 जोड़ा 16 और 6 में 12 जोड़ा तो 18। अब यहां पर देखो ये 20 है। अब आप कहोगे सर 20 में 12 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखो, 20 में अगर आप 12 जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 32। अच्छा, आप कहोगे कुल लेटर तो 26 ही होते हैं, 26 माइनस कर दो तो कितना मिलेगा, 6, यानी कि F, यानी कि F से शुरुआत होगी, लेकिन F यहां पर कहीं दिख नहीं रहा हमें, है ना। 20 में 12 जोड़ने पर F आएगा, लेकिन F हमें यहां पर कहीं दिख नहीं रहा। इसका मतलब यह है कि हम इसको कंपेयर नहीं करेंगे, हम इसको इंटरनल करेंगे। मतलब हम इसको एक दूसरे के साथ जोड़ेंगे नहीं, हम इसको इंटरनली ही करेंगे। कैसे करेंगे, देखो इधर, 1 में 2 जोड़ा 3 आया, 3 में 1 जोड़ा 4 आया, यहां पे 1 जोड़ा 4 आया, और 4 में 2 जोड़ोगे तो 6 आएगा। 13 में 2 जोड़ा तो 15 आया, 15 में 1 जोड़ा तो 16 आया, 16 में 2 जोड़ा तो, ये देखो सेम लॉजिक आ गया, +2 +1 +2 +2 +1 +2। हमें लॉजिक कहां से मिला, कंपेयर करने से मिला नहीं, तो अब हम इंटरनल अंदरूनी ही मिला करके देखेंगे। ठीक है, फिर यहां पर देखो TBWY, इसको जरा देखते हैं। TVW और Y, 20 22 23 और 25, यानी कि +2 +1 और +2। ये देखो ये हो रहा है,
फिर अब हमें देखना है यहां पे जिसमें +2 +1 आ रहा हो, तो देखो ये तो 12 है, ये 14 है, तो +2 आ गया। फिर 16 है, +2 आ गया, हमें +2 +1 चाहिए। ये 19 है, ये 20 है, ये तो +1 हो गया। ये 16 है, ये 18 है, ये 19 है, और ये 21 है। +2 +1 +2, यही आंसर हो जाएगा हमारा। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन। संख्या सदृश्यता पर आते हैं, यानी कि नंबर एनालॉगी पर आते हैं, और नंबर एनालॉगी आपके एग्जाम में आने के भी चांसेस अच्छे हैं और गलत होने के चांसेस भी अच्छे हैं, इसलिए इसको हम बहुत ध्यान से करेंगे और कोशिश करेंगे कि हर क्वेश्चन में कोई ना कोई लॉजिक सीखें जिससे हमारा काम जो है वो बन जाए। जैसे पहला क्वेश्चन है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? 8 बनना है 13, तो 8 में 5 जोड़ा तो 13 बनेगा, तो 15 में 5 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? 20 बनेगा। धीरे धीरे करके हो सकता है थोड़ी थोड़ी मुसीबतें हमें लगे। यहां पर देखो भाई, 4 का स्क्वायर किया, यहां पे क्या हो रहा है? स्क्वायर किया जा रहा है, यानी वर्ग किया जा रहा है। 4 का स्क्वायर किया तो 16 आ रहा है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा। अब 16 बन रहा है 34, ये समझो ये क्या हो रहा है भाई? 16 बन रहा है 34, यानी 16 का डबल करो तो 32, और 32 में 2 जोड़ दो तो 34। सिमिलरली 11 का डबल करो तो 22, और 22 में 2 जोड़ दो तो 24। सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24 जरा देखो। 63 बन रहा है 504, 63 बन रहा है कितना? 504। क्या लॉजिक लगाओगे? पहले ये देखो 504 से क्या 63 कटता है? सबसे पहले तो ये चेक करो, 504 से क्या 63 कटता है? 63 अट्ठे लो जरा, तो 8 त्रिक 24, और 8 छंग 48, और 2 50। हाँ यार, ये तो कट गया पूरा पूरा। तो ये कितनी बार है? ये 8 बार है, गुणा 8, तो 53 गुणा 8 करो, 8 तिया 24, यानी आखिरी में 4 होना चाहिए, यही आंसर होगा। और 8 पंचे 40, और 2 42, बिल्कुल। अब यहां पर देखो भाई, 3210 बन रहा है 54, 3210 बन रहा है कितना? 54 32। ठीक है, यहां पर देखो 3 में 2 जोड़ा तो 5 आया, 2 में 2 जोड़ा तो 4 आया, 1 में 2 जोड़ा तो 2 आया, और 0 में 2 जोड़ा तो, यानी हर एक अंक में 2 2 जोड़ना है। 6 में 2 जोड़ोगे 8 आएगा, 7 में 2 जोड़ोगे 9 आएगा, 5 में 2 जोड़ोगे 7 आएगा, 3 में 2 जोड़ोगे 5 आएगा। 89 75 ए ऑप्शन। हर अंक में क्या किया जा रहा है? 2 2 2 2 जोड़ा जा रहा है। धीरे धीरे आइडिया आपको इसमें भी लग रहा होगा कि करना है तो क्या करना है। अब देखो, ये 4 है और ये 25 है, तो ये 4 है, 4 के बाद आता है 5, ये 5 का स्क्वायर है। फिर यहां 6 दे रखा है, तो 6 के बाद 7 आएगा, 7 का स्क्वायर यानी 49। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? 49। ठीक है, इसी तरीके से अब हम लोग क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? देखो 27 और 28 करो जरा। 27 तो बहुत आसान है। देखो भैया, यहां पर क्या हो रहा है? ये कह रहा है कि 5 बन रहा है 250, 5 बन रहा है कितना? 250। कैसे? तो 5 का क्यूब कितना होता है? 125, और 125 का डबल कर दो तो कितना हो जाएगा? 250। सिमिलरली 6, 6 क्या बनेगा? तो 6 का क्यूब कितना होता है? नहीं याद है? देखो 1 से लेकर के 30 तक का क्यूब जो है वो याद कर लो लिख लिख करके। ठीक है, 216, और 216 का डबल करो तो 432, यानी ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन। फिर आगे बढ़ते हैं भाई। यहां पर कह रहा है 8 बनना 38, 8 बन रहा है 38, 8 38 बन रहा है। कैसे बनेगा? देखो जरा, 8 8 पंचे कितना होता है? 8 पंचे 40, और 40 में 2 घटा दो तो 38 आएगा। हाँ, सिमिलरली 5 क्या बनेगा?
5 क्या बनेगा, तो 5 पचे 23 होता है, 5 इंटू 5 23, और सॉरी 25, 25 में 2 घटा दो तो 23 आ जाएगा, यानी डी ऑप्शन। ठीक है, अब देखो जरा, अब हमारे सामने भैया कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अब हमारे सामने क्वेश्चन आ रहे हैं समूह एनालॉगी के, है ना। यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, समूह लिखा हुआ है, यानी यहां पर लॉजिक जो है वो अब 2 के साथ नहीं बल्कि 3 के साथ होगा। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 25 में आपको क्या दिया हुआ है कि यहां पर दिया हुआ है 5 9 16, 5 9 16, यहां पर क्या बन रहा है ये बताओ जरा। 5 9 16, बहुत ज्यादा ध्यान से मत देखो, प्लस हो रहा है बस, और कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर डबल डबल करोगे दो इंटू 2 -4 इंटू 2 -1 इंटू 2 -3, चलो मैं 2 तरीके से बताता हूं यहां पर। पहला, एक ही तरीका देखो, बहुत इजी है। 5 बन रहा है 9 और 9 16, 5 9 और 16, अगर आप यहां पर देखो तो +4 है, और यहां पर देखो तो +7 है। ठीक है, 4 में 4 जोड़ा 8, और 8 7 15 होता है। 6 में 3 जोड़ा नहीं, 8 3 11 नहीं, यही आंसर होगा। क्या होगा आंसर, 7 11 18। कैसे, 7 में 4 जोड़ा 11, और 11 में 4 जोड़ा, 11 में 7 जोड़ा तो 18 हो गया। ठीक है, अब यहां पर देखो 1 4 9, 1 4 9 को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, और ये 3 का स्क्वायर है। अब देखो जरा, हमें कोई स्क्वायर स्क्वायर मिल रहा है क्या आसपास, ये तो कोई स्क्वायर नहीं है, ये भी कोई स्क्वायर नहीं, ये है। 16 को हम बोलेंगे 4 का स्क्वायर, 25 को हम बोलेंगे 5 का स्क्वायर, 36 को हम बोलेंगे 6 का स्क्वायर। ठीक है, फिर अब ये वाला देखो, 4 8 16, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। देख रहे हो किस प्रकार के क्वेश्चन है। बहुत ज्यादा टफ सदृश्यता नहीं बनेगी उन लोगों के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं कांस्टेबल की। क्वेश्चन नंबर 32, 32 क्या करूं, होमवर्क के लिए दे दूं? आसान है यार, देखो 6 का स्क्वायर करो 36, और 36 का उल्टा कर दो 63। फिर देखो, अब यहां पर 8 का स्क्वायर, ये देखो ये क्या हो रहा है, यहां पर 6 का स्क्वायर किया, कितना आ गया 36, और 36 को उल्टा करके लिख दिया तो कितना आ गया 63। 7 का स्क्वायर 49, 49 का उल्टा 94, 9 का स्क्वायर 81 होता ही नहीं, 8 का स्क्वायर 64, और 64 को उल्टा करके लिख दो तो 46। ठीक है, चलो अब आते हैं मिक्स वाले क्वेश्चन पर। ये कैसे क्वेश्चन, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखो कह रहा आउट टू WWP 4, AXE 5 और HZB 25, ART 7, तो अब अगला क्या होगा। 15 8 23, 23 8 31। सोचो जरा इसमें क्या लगेगा। यहां पर प्लेस वैल्यू के हिसाब से अगर देखो, प्लेस वैल्यू के हिसाब से अगर देखो तो यहां पर क्या हो रहा है, 2 बन रहा है 4 5। ठीक है, नंबर के हिसाब से अगर देखो तो भी काम आसान हो जाएगा तुम्हारा। देखो ये 2 है, और ये 2 का स्क्वायर है, ये 5 है, और ये देखो ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 है, और देखो ये 7 का स्क्वायर है, यानी 49 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया, ये ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया। अब आउट को बनाना है WWP। 15 21 20 23 23 16, 15 + 1 16, 21 + 2 23, और 20 + 3 +1 +2 +3, क्रॉस कोडिंग में हो रहा है। अब यहां पर हमें बनाना आल्ट को, ART आल्ट। आल्ट होता है 1 18 20, तो 1 + 1 2, 18 + 2 20,
और WTB, WTB 49। सी ऑप्शन हमारा आंसर आ गया, सी ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इस पे स्टार लगाए दे रहे हैं। एग्जाम में जाने से पहले इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कर लेना। अब यहां पर देखो H 8 है, J 10 है, P 16 है। तो देखो 8 + 10, 8 में 2 जोड़ा 10, 16 में 2 जोड़ेंगे 18, 18 मतलब R आ जाएगा यहां पर। अब देखो 18 में 4 जोड़ा 22, तो 34 में 4 जोड़ेंगे तो 38 आ जाएगा। फिर देखो J 10 है और L 12 यानी 2 जोड़ा जा रहा है, तो R 18, 18 में 2 जोड़ोगे तो 30 आ जाएगा। तो R 38T यानी डी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहां पर देखो भाई, KN बन रहा है 121, ये मैं होमवर्क में दे रहा हूं तुम लोगों को, और मैं लिंक कह रहा हूं, लॉजिक बता रहा हूं। K की प्लेस वैल्यू होती है 11 और 14। अब देख लो ये क्या 11 का है, ये क्या 14 का है, फिर ये 18 और ये 21, चेक कर लेना क्या होगा। स्क्वायर हो रहा है, हिंट भी दे दिया। ठीक है, 18 का स्क्वायर कितना होगा 324, 21 का 441, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि एनालॉजी के अभी तक का एग्जाम में पूछे जो गए हैं, उसके ऊपर अब हम जरा कुछ बातचीत करेंगे यहां पर। सबसे पहले यहां पर देखो क्या कह रहा है कि सप्तभुज और त्रिकोण में क्या अंतर है। सप्तभुज जिसमें 7 भुजा है, त्रिकोण जिसमें 3 भुजा है, 4 का अंतर है। हाँ, वो भी सॉरी -4 का अंतर है, -4 का अंतर है। नवभुज और पंचभुज यानी 9 और 5, -4 का अंतर है। अष्ट और षट, समचतुर्भुज, दशभुज, शंकु और घन, ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नवभुज जिसमें 9 भुजाएं हैं और त्रिभुज जिसमें 3 भुजाएं हैं। ठीक है, नहीं त्रिभुज नहीं, पंचभुज, सॉरी, जैसे 5 भुजाएं। दूसरा वाला करते हैं। दूसरा वाला क्या कह रहा है भाई, देखो कह रहा है देखना टेलीविजन होता है तो पढ़ना क्या होता है, संगीत, रेडियो, खाद्य या समाचार पत्र। समाचार पत्र ही पढ़ेंगे, खाद्य आद्य कहां से पढ़ लोगे। फिर आते हैं इधर, यहां पर देखो भाई, कह रहा 8 बन रहा है 64। अब आपको पता है ना कि 8 क्या होता है, ये मैं नहीं करूंगा, ये आप करेंगे। 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो 10 का स्क्वायर निकाल दो। हिंट भी दे दिया, आंसर भी दे दिया। क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर, बी ऑप्शन हो जाएगा। चलो भाई, कैक्टस बन रहा है कैक्सट। यहां पर क्या हो रहा है, पोजीशन का कोड करा जा रहा है, होमवर्क आपका पोजीशन का कोड करा जा रहा है। देखो CAC एज इट इज लिया जा रहा है, SUT को उल्टा कर दिया गया है। ये देखो TUS है, SUT कर दिया गया है, वैसे ही। चलो क्या होमवर्क छोड़ो, हम ही सॉल्व कर दे रहे हैं। देखो इधर यहां पर क्या हो रहा है, देखो बस, बस को सीधा सीधा लिखा गया और REZ, तो बस। अच्छा, कैक चाहे ऐसे लिखो चाहे वैसे लिखो, बात तो वही है। तो कैक को भी उल्टा लिखा जा रहा है, देखो CAC और उसके बाद SUT। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ZUB और REZ। ZUB देखो ये इस तरीके से लिखा गया ना, ये यहां पे ये ऐसे उल्टा करके लिख दिया गया ZUB, और फिर ये उल्टा करके लिख दिया गया REZ। तो जबरज, जबरज सी ऑप्शन। फिर भैया देखो यार, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। नींद की कमी या नींद ना आने से अनिद्रा होती है, तो स्मृति यानी कि क्या होता है, स्मृति यानी मेमोरी अगर लॉस हो जाए तो क्या हो जाता है। मेमोरी अगर लॉस हो जाए तो क्या हो जाता है, आपको ये बताना है। तो मेमोरी लॉस के लिए आई थिंक एक बीमारी है, एल्जाइमर, नाम सुना है तुम लोगों ने, एल्जाइमर। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी उरी, उसमें उसकी जो विकी कौशल है उसकी मदर को होता है एल्जाइमर, तो वो भूल जाती हैं। ठीक है, हाँ। तो यहां पे क्या हो जाएगा, एल्जाइमर। एल्जाइमर क्या होता है, भूलने की बीमारी होती है। इंसान इसमें लेकिन सब कुछ भूल जाता है, खाते क्या है, पीते क्या है, इसीलिए वो फिर मर भी जाता है, मतलब ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहता है। पुस्तकालय में पुस्तक होती है, तो विद्यालय में क्या होगा भाई, विद्यालय में, पुस्तकालय में एक से ज्यादा पुस्तक होती है, तो विद्यालय में एक से ज्यादा छात्र होंगे। ठीक है,
अब करते हैं सातवां, आठवां, नवां और 10वां। सातवां क्या कह रहा है, तोता अगर हरा होता है तो कौवा क्या होता है भाई, कौवा होता है काला। बुक, बुल, काव, तो स्टैलियन क्या होगा ये आपको बताना है। बुल, काव, तो स्टैलियन क्या होगा। देखो बुल जो है, बुल मतलब होता है बैल, और काव कहते हैं गाय को, तो स्टैलियन, स्टैलियन याद कर लो, स्टैलियन पुलिंग घोड़ा होता है। तो मेयर, हॉर्स मेयर आपने सुना है ना, हॉर्स मेयर, तो वही स्टैलियन माने हॉर्स होता है, यानी घोड़ा, नर घोड़ा। तो अब यहां पे मेयर होगा, इसको इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं मेयर, हॉर्स मेयर। ठीक है। अब देखो भाई 17 बन रहा है 401। ये बताओ 17 का वर्ग कितना होता है। 17 का वर्ग अगर हम करें तो कितना होगा, 389 होगा। और 389 में क्या जोड़े, दो 12 जोड़ दो। 17 से काटो, 17 दूनी 64, नहीं। 17 में अगर आप एक काम करो छोटा सा, क्या कर दो, देखो इधर 17 और कोई अजीबो गरीबी इसमें लॉजिक लग रहा है। यहां पे देखो इधर क्या लॉजिक लग रहा है, समझो इधर, इसको देखो ध्यान से। यहां पर क्या है, और मुझे नहीं पता ये लॉजिक क्यों पूछा गया, क्योंकि ये कोई बहुत अच्छा लॉजिक नहीं है। 17 × 17 + 6 + 10, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 17 गुणा, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, यानी 23 + 10। तो 23 और 17 करो जरा, तो 23 × 10 करो तो कितना हो जाएगा, 230। और 23 × 7 करो, 3 7 21, और 7 दूनी 14 और 1 15। 300, 7 3 21, 2 1 कम 2, ये 4 हो जाएगा ना, नहीं, हाँ 14 और 2 16 हो जाएगा, सॉरी। तो ये 391 आया, और 391 में 10 कर दिया तो ये कितना आ गया, 401 आ गया। अब यही लॉजिक उठा करके हम यहां पर रखेंगे, क्या करेंगे, 13 में देखो, 13 गुणा 13 + 6 + 10, तो 13 गुणा 13 + 6 कितना हो जाएगा, 19 + 10। अब 19 × 3 कितना होता है भाई, 57, 5 यहां पे कैरी लग गया, 19 से कम 19, और 19 और 5 24 + 10 255। अरे यार क्या कर रहा हूं यार मैं, 19 × 3 57 होता है ना, तो 7 आएगा ना इधर, और 5 इधर लगेगा, 19 पंचे 19 + 5 24, 247 + 10, 247 + 10 257 होगा। ठीक है, 257 होगा, डी ऑप्शन। ठीक है, कोई बात नहीं, खैर इस लॉजिक को आप चाहो तो अवॉइड भी कर सकते हो, हालांकि मन में रखो। ठीक, मान लो एग्जाम में अगर यही क्वेश्चन दोहरा दिया गया तो कम से कम आप फंसोगे नहीं। ठीक है, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन दोहरा दिया गया तो आप फंसोगे नहीं, बस ऐसे समझ लो। फिर आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई, अगला 10वां। 10 वाला देखो क्या कह रहा है, देखो 10 वाला क्या कह रहा है, एक्चुअल, ACTUAL, एक्चुअल, और एक्चुअल क्या बनना है, TCALAU, TCALAU। अब देखो इधर TCALAU। ठीक है, अब हमको नेटिव का निकालना है, नेटिव का, तो क्या हो जाएगा, TAN, फिर EVI,
ईवीआई, टैन और ईवीआई, डी ऑप्शन। अब देखो ये और ये बिल्कुल इसी क्वेश्चन की तरीके से हैं, ये आपको करना है एज अ होमवर्क। 4 9 5 देखो पोजीशन चेंज हो रही है, यहां पर AHU देखो पोजीशन चेंज हो रही है, ठीक है, तो ये आप खुद से करेंगे। मैं हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 तक का देखा था, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 12 से आगे क्वेश्चन नंबर 13 से अपनी बात शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए थे, हमारा जो क्वेश्चन बचा था कल हम लोगों ने यहां 12 तक का क्वेश्चन करे थे, ठीक है। अब हम लोग करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 13 से। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखो आपके सामने यहां पर आ रहा है क्या, जरा देखो 13 वाला आपसे क्या कह रहा है। 13 वाला ये कह रहा है कि सर्कल का जो संबंध सरकमफेरेंस से है तो पॉलीगन का वो संबंध किससे होगा। देखो हर क्वेश्चन के आंसर से पहले अपने आप से जरा कुछ पूछो। जैसे सर्कल की जो एक तरीके से जो ये पैरामीटर क्या बताता है, पूरा एक तरीके से सरकमफेरेंस ये बताता है ना, तो इसी तरीके से पॉलीगन का कितना परिमाप है ये कौन बताएगा, ये बताएगा पेरीमीटर। तो 13वें का आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, ठीक है। ध्यान से देखना, हम लोग हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, हर एक टाइप को देखेंगे कि कौन सा टाइप कितना महत्वपूर्ण है और उससे क्या क्या बन करके आ रहा है, ठीक है। तो जरा देखते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई, फिर अगला देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कह रहा है, देखो जरा क्वेश्चन नंबर 14 को रीड करो। 14 वाला ये कह रहा है कि FHJL बनना है, FHJL बन रहा है CEG और I, यानी कि 6 8 10 और 12, और यहां पर देखो तो 3 5 7 और 9 क्या हो रहा है भाई, -3 -3 -3 -3, हर जगह यहां पर क्या हो रहा है, -3। अब हमको ऐसा पेयर ढूंढना है जिसमें क्या हो रहा हो, हर जगह -3 हो रहा हो। तो अब अगर हम यहां पर देखें, देखो इधर, तो यहां पर देखें तो ये 12 है, और यहां पर देखें 9 है, -3 है, 14 में 3 घटाए 11, 16 में 3 घटाए 13, 18 में 3 घटाए 15। पहला ही ऑप्शन देखो सही हो गया। प्लेस वैल्यू आपको याद होनी चाहिए वरना थोड़ी सी मुश्किल आपको होगी। फिर यहां पर देखो HQRT 8, 8 में 2 घटाया 6 आ गया, इसलिए ऑप्शन गलत है। यहां पर देखो जोड़ रहे हैं, यहां पर देखो ये भी गलत है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर आ गया। जोड़ना तोड़ना, जोड़ने का उल्टा होता है क्या, तोड़ना, तो विवाह का उल्टा क्या हो जाएगा, तलाक। अब क्वेश्चन नंबर 16 और 17वें पर आप ध्यान लगाइए, ठीक है। यहां पर हो सकता है आपको एक इमेज दिख रही हो, तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब हम उस क्वेश्चन पे आएंगे तो हम आपको वो कर देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16, जो जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं आप उसी पे बस ध्यान दीजिए। यहां पर क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, 16वें पर अगर आप आएंगे तो आपको यहां पर दिखेगा कि एक बड़ा सा नंबर है और वो एक बड़ा नंबर बन रहा है। तो जब भी कोई नंबर बड़ा हो और वो बड़ा बन रहा हो तो उसके पीछे लॉजिक बहुत छोटा होता है। जैसे यहां पर देखो, अगर मैं आपको यहां पर दिखाऊं, क्वेश्चन नंबर 16 पे ध्यान दीजिए, 16 वाला 1 0 3 9 8 और 6, और ये क्या बन रहा है भाई, ये बन रहा है 6 8 9 3 0 और 1, ठीक है। अब यहां पर देखो, अगर मैं आपसे पूछूं 1 जैसे है 1, तो 1 में क्या करा गया, +5 जोड़ दिया गया, यहां पर देखो +8 कर दिया गया, फिर यहां पर देखो +6 कर दिया गया। लेकिन क्या ऐसा यहां पर हो रहा है, नहीं हो रहा है। अच्छा एक और काम यहां पर देखो क्या हो सकता है, अपने आप से पूछो। ये देखो इधर अगर हम देखें यहां पर, तो देखो ये 1 इधर आ गया, ये 0 इधर आ गया, ये 3 इधर आ गया, ये 9 इधर आ गया, ये 8 इधर आ गया, ये 6 इधर आ गया। यानी यहां पर क्या हो गई, यहां पर हो गई क्रॉस कोडिंग। क्या हो गया यहां पे हो गई क्रॉस कोडिंग। देखा आपने, यही काम हमको यहां पर भी कर देना है। जैसे 9 6 5 4 9 2 है, 9 6 5 4 9 और 2 है, तो यहां पर देखो 103 986 है, यहां पर देखो 103 986 है, तो 965 492 है। तो हम ऐसे यहां पर लिखेंगे क्या, देखो इधर 6 8 9, तो यहां पर देखो क्या हो जाएगा 2 9 4, ये इस तरीके से करा 2 9 4, फिर 5 6 और 9, उल्टा करके लिख दिया 965 492। तो ये उल्टा करके हमें कहां पर दिख रहा है, 965, ये देखो 965 492, सी ऑप्शन यहां पर आ गया, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। 17, 18, 19। 17 बहुत इजी है, दर्जी सुई, ये आप लोग खुद बताइए इसका आंसर क्या होगा। यहां पर भी देखो क्या होता है, यहां पर क्या कह रहा है भाई, डॉक्टर का जो नर्स से संबंध है, डॉक्टर का असिस्टेंट कौन होती है, डॉक्टर की जो असिस्टेंट होती है वो कौन होती है, वो नर्स होती है ना। तो इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो जज वकील कोई रिलेशन नहीं है, मालिक कर्मचारी हो जाएगा यहां पर। करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, मालिक और कर्मचारी। यहां पर देखो दर्जी सुई का इस्तेमाल करता है, तो प्लम्बर किसका इस्तेमाल करेगा, पाने का। ठीक है, दर्जी सुई का वो करता है ना इस्तेमाल, तो ये किसका करेगा, पाने का इस्तेमाल करेगा, बी ऑप्शन। फिर यहां पर आते हैं भाई अगले अगले क्वेश्चन नंबर 19, 20 और 21, 22। ये जरा आप देखो यहां पर क्या कह रहा है, कह रहा पी क्यू आर बनना यूटीएस। ठीक है, चलो देखो इधर 19वां वाला क्या कह रहा है, कह रहा पी क्यू आर बन रहा है क्या, यूटीएस। प्लेस वैल्यू अगर आती है तो बड़े आराम से हम कर लेंगे। 16, 17, 18, 21, 20 और 19, ये हो रहा है +5 +3 और +1। 16, 5, 21, 17, 3, 20 +1। ये लॉजिक हमें यहां पर लगाना है। एल होता है 12, 12 में 5 जोड़ा 17 आ गया, यानी कि ये ऑप्शन कैंसिल, ये ऑप्शन कैंसिल, ये ऑप्शन कैंसिल, यही आंसर हो जाएगा। 13 में 3 जोड़ा 16 आ गया। ठीक है, एनालॉजी के क्वेश्चन को इस तरीके से हम करेंगे कि अगर जहां पर हमको लग रहा है कि हमारा समय जो है वो बच सकता है तो हम जरूर बचाएंगे। ठीक है, समझ आई बात। बार बार कंप्यूटर तरफ मैं इसलिए देखता हूं क्योंकि ये रिकॉर्डिंग है, इन केस अगर कोई चीज नहीं काम करी तो मैं इसको यहीं पे सही कर दूं, क्योंकि एक लंबी रिकॉर्डिंग हो जाने के बाद अगर पता चला कि साउंड नहीं आ रहा है या हैंग हो रहा है तो यार बहुत खल जाता है फिर। अब क्वेश्चन नंबर 21 आप होमवर्क में करेंगे क्योंकि ये बहुत इजी है। 22 वाला देखो, 22 भी आप होमवर्क में करेंगे क्योंकि ये भी बहुत इजी है। ध्यान से देखिए, मैं आंसर आपको बता दूंगा, ऐसा नहीं कि मैं आंसर नहीं बताऊंगा। ठीक है, और ये अच्छा खैर इसमें तो कुछ करना ही नहीं, आंसर पता तो सब पता है। 22 वाला ये कह रहा है, 21 वाला ये कह रहा है कि पक्षी चहचहाते हैं वैसे बालू जो बालू कह रहे भालू जो है वो घुरघुर घुरघुर करता है। ठीक है, तो भालू की जो होती है वो घुरघुराहट होती है। हार जो है वो आभूषण में आता है, हार जो है वो आभूषण में आता है। ठीक है, मतलब ज्वेलरी का एक एग्जाम्पल होता है क्या, हार। अच्छा, लेखनी माने होती है पेंसिल, तो पेंसिल किसका एग्जाम्पल में आएगी, स्टेशनरी के एग्जाम्पल में आएगी। स्टेशनरी शॉप पे ही जाकर के तो वो लेते हो ना, कलम लेखनी ये सब। चल, वैसे मैं कोशिश करता हूं कि मैक्सिमम क्वेश्चन मैं खुद ही आपके सामने कर दूं। जैसे यहां पर देखो, ये क्वेश्चन नंबर 23 कितना प्यारा क्वेश्चन है। 196 हमको पता है 14 का स्क्वायर होता है और 169 हमें पता है 13 का स्क्वायर होता है। अब ये किसका स्क्वायर है यार, ये सवाल उठता है ना। तो अगर हम देखें यहां पर तो देखो ये वैल्यू जो है ये 2500 से ऊपर की वैल्यू है, 2500 से ऊपर की वैल्यू है, यानी 50 से ऊपर का स्क्वायर है ये। 50 का स्क्वायर कितना होता है, 2500। अच्छा, आप एक बात बताओ, 2500 और फिर एक आखिरी में 4 आ रहा है। आखिरी में 4 तब आता है जब या तो 2 का स्क्वायर हो या फिर 8 का स्क्वायर हो। 8 का स्क्वायर 64 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो या तो ये 52 का स्क्वायर होगा, ये 2744 या तो 52 का स्क्वायर होगा या फिर ये 58 का स्क्वायर होगा। 58 तो बहुत बड़ी वैल्यू हो गई यार, 58 का मतलब ये हो गया 3600 से थोड़ा पहले की वैल्यू, तो ये 52 का ही स्क्वायर है। और अगर ये 52 का स्क्वायर है तो फिर अगला स्क्वायर होना चाहिए किसका, 53 का। अगला स्क्वायर होना चाहिए किसका, 53 का। और 53 के स्क्वायर में आखिरी में 9 आना चाहिए। यहां पर कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। 52 का स्क्वायर चलो एक बार निकाल लेते हैं भाई। 2 का स्क्वायर 04, 5 का स्क्वायर 25, 5 दूनी 10, 10 का 2 डबल, तो 2744 आ तो गया यार ये। अच्छा यार सॉरी, माइनस हो रहा है ना, 14 के बाद 13 आ रहा है, तो ये 51 का होना चाहिए। सॉरी सॉरी सॉरी, 51 का होना चाहिए। और 51 का स्क्वायर कितना होगा, आखिरी में 1 आना चाहिए, है ना। एक भी नहीं यार आ रहा है, ऐसा कैसे। 52 का स्क्वायर है तो फिर 51 का होना चाहिए ना यहां पर। अच्छा, यहां पे स्क्वायर नहीं लिया जा रहा है, ओके अब समझ में आया। यहां पे स्क्वायर नहीं लिया जा रहा है,
यहां पे लिया जा रहा है, यहां पे लिया जा रहा है क्यूब, ठीक है। यहां पे क्या लिया जा रहा है, यहां पे लिया जा रहा है क्यूब। ध्यान से देखो, अभी समझ में आ जाएगा आपको। जैसे इधर देखो, इसको लिख करके करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। 196 बन रहा है 169, तो ये 14 का स्क्वायर है और ये है भैया 13 का स्क्वायर। फिर यहां पर क्या बन रहा है, फिर यहां पर बन रहा है 2744, और 2744 होता है 14 का क्यूब। ये अच्छा क्वेश्चन है, किताब आप लेकर के इसकी जरूर प्रैक्टिस करना एग्जाम से पहले। 14 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 14 का क्यूब, तो अब अगला क्या होगा, 13 का क्यूब। अब अगला क्या होगा, 13 का क्यूब, ठीक है। अब अगला क्या होगा, 13 का क्यूब, और 13 का क्यूब कितना होता है, 2197, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 13 का क्यूब क्या होता है, 2197। आप एक काम करो, 1 से लेकर के 20 तक का क्यूब जो है वो अपनी कॉपी में लिख लो, ताकि आपको धीरे धीरे करके याद हो जाए। 1 से लेकर के 20 तक के जितने भी क्यूब हैं वो आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, ताकि आपको एक एक करके याद हो जाए, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन था, मैंने स्टार लगा दिया इस पे। अब आते हैं भैया यार यहां पर, ये क्या कह रहा है, देखो जरा क्वेश्चन नंबर 24 से अब हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, कह रहा है जैसे मैजिक का कोड यहां पर दे रखा है, तो विच का कोड क्या होगा, ठीक है। मैजिक का कोड आपको दे रखा है, मैजिक MAGIC, ठीक है। एक सेकंड रुकना जरा, ठीक है। एक टाइमर मैंने लगा रखा था, वही देख रहा था उसमें टाइम कितना है। तो ये दे रखा आपको NCJMH। तो ये भाई 13 है, ये 1 है, ये 7 है, ये 9 है, ये 3 है, ये 14 है, ये 3 है, ये 10 है, ये 13 है, और ये 8 है, ठीक है। अब यहां पर देखो, ये +1 है, ये +2 है, +3 है, +4 है, +5 है, यानी कि +1 से शुरू है और फिर ये आगे 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 जाता जा रहा है। अब यहां पर जरा चेक करते हैं, W होता है 23, 23 में एक जोड़ो 24, 24 बोले तो X, यानी ये ऑप्शन में नहीं होगा, ये ऑप्शन में नहीं होगा। अब जरा चेक करो, X के बाद K है, तो X के बाद हमने K लिख लिया। अब T होता है 20, +1 +2 +3, तो +3 यानी 23, तो XKW, यानी ये आंसर हो जाएगा, ये नहीं होगा, क्योंकि वो XKK है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 24 का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। क्लियर हुई बात। अब क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं, कह रहा है नींबू का स्वाद खट्टा होता है, तो आइसक्रीम का क्या हो जाएगा भाई, मीठा होता है। क्वेश्चन नंबर 26, अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है, देखो जरा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है 3125, और 3125 क्या बन रहा है भैया, 3125 बन रहा है 0.00032, ठीक है। 3132 बन रहा है 0.0002। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है समझो, 1/3125 करोगे तो सॉल्व करने पर आपको मिलेगा 0.00032, ये मिलेगा आपको। सिमिलरली अगर 1/32 आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा भाई, 1/32 का मतलब 0 लगाया, पॉइंट लगाया, ये 10 हो गया, फिर 1 0 लगाया तो ये 100 हो गया। अब जरा काटना शुरू करो, 4 8 32 और 4 25 बार से ही गया, तो 25/8 मिला। 25/8 का मतलब कितना हो जाएगा, जरा करो, यहां पर देखो कितना आएगा भाई, डायरेक्टली कर लो भाई, 8 3 24, और फिर 1 0 आ गया, 8 1 8, और फिर 2 0 आ गया, तो फिर 8 दूनी 16 ले लो, और 5, तो 0.03125, तो 0.03125। यहां पे हो क्या रहा है, देखो इधर, अगर आप 1/3125 करोगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी सॉल्व करने पर, और अगर आप 1/32 करोगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। क्या इसमें कोई शॉर्टकट था, बिल्कुल शॉर्टकट था। देखो इधर 1 2 3 4 वैल्यू है, और 1 2 3 4 5 जीरो लगे, मतलब 5 वैल्यू तक का गया है। अब यहां पे 2 वैल्यू है, तो 1 2 3 4 5 वैल्यू तक का गया है, लेकिन जीरो यहां पे 3 है, यहां पे 1 है, ठीक है। यहां पे 2 अंक कम है, तो 2 जीरो हमने कम कर दिए। समझ में आ गई बात। हालांकि ये क्वेश्चन यहां पे इन्होंने
पूरा नहीं लिखा है क्वेश्चन, इनको ठीक तरीके से यहां पे लिखना चाहिए था, लेकिन ठीक है चलो कोई बात नहीं, आप देखते हैं, ये आपको समझ में आ रहा होगा कि यहां पे हो क्या रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं, सॉरी 27 पर आते हैं। 27 वाला क्या कह रहा है? 27 वाला क्वेश्चन आप होमवर्क में करो। भागना और चलना देखो एक जैसी चीज होती है, तो आप ढूंढो जरा एक जैसी चीज यहां पर क्या होती है। ठीक है, भागना जो होता है वो तेजी से करना होता है और चलना होता है धीरे धीरे। भारी वर्षा बूंदाबांदी, भारी वर्षा बूंदाबांदी लग तो रही है। जॉग करना और दौड़ना, ठीक है। गोताखोरी और तैरना, ये भी ठीक है। उछाल और चौकड़ी, ये भी सही है। करेक्ट आंसर पता है क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ये। समझ आई बात? देखो बूंदाबांदी और ये जो बारिश है, ये प्रेसिपिटेशन के अलग अलग फॉर्म होते हैं, ये एक ही जैसी चीज नहीं होती है। ठीक है, एक क्वेश्चन हमारा मिस हो गया यार, एक सेकंड रुको। एक क्वेश्चन हमारा मिस हो गया यहां पर, ये देखो, हाँ ये वाला। यहां पे क्या कह रहा है? हिरण जो है वो मृग छोना, यानी कि हिरण का बच्चा जो होता है वो क्या होता है? मृग छोना। तो घोड़े का जो बच्चा होता है उसको हम क्या कहेंगे, ये बताओ जरा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई, इस पे भी आप स्टार लगा लो। मेमना तो कहेंगे नहीं, दादुर भी नहीं कहेंगे, क्यों? अच्छा एक बात और सुनो, हिरण के बच्चे को अंग्रेजी में हम कहते हैं फॉन, तो घोड़े के बच्चे को हम अंग्रेजी में कहते हैं फोल, FOAL। और फोल का मतलब क्या होता है? फोल का मतलब होता है यहां पर बछेड़ा। फोल का मतलब होता है क्या? बछेड़ा। तो याद रखना, घोड़े के बच्चे को कहते हैं फोल। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने सीखा था कि घोड़ा और घोड़ी के पेयर को हम कहते हैं हॉर्स और मेयर, MARE, मेयर। ठीक है, और ये मृग छोना जो है इसको हम कहते हैं क्या? फॉन, फॉन। ठीक है, अब यहां पर आते हैं। यहां पर कह रहा भागना और चलना, भागना और चलना। तो अगर हम यहां पर देखें तो ये धीमी गति है और ये जो, सॉरी, ये तीव्र गति है और ये धीमी गति है। जॉग करना और दौड़ना लमसम लमसम एक ही जैसे होते हैं। जॉगिंग भी कुछ लोग तेजी करते हैं, कुछ लोग धीरे धीरे भी करते हैं। गोताखोरी और तैरना, गोताखोरी में कोई तीव्र नहीं होता है, तैरना उल्टा तीव्र होता है। उछाल और चौकड़ी, ये भी नहीं है। इसमें जो करेक्ट आंसर बताया था मैंने आपको, आप ए ऑप्शन कर लो, ये ज्यादा सही है। क्योंकि भारी वर्षा तीव्र है और बूंदाबांदी उसी का क्या है? एक सूक्ष्म या शिथिल पार्ट है। ठीक है, तो एक तीव्र अवस्था है और एक शांति वाली अवस्था है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर आते हैं 29। 29 वाला आप करोगे, मैं नहीं करूंगा। 29 वाला बहुत आसान है, अगर आप ध्यान से देखो। अपोजिट हो रहा है, मैंने आपको हिंट दे दिया यहां पर। 29 में क्या हो रहा है? अपोजिट हो रहा है। मैंने यहां पे लिख भी दे रहा हूं, यहां पे रिवर्स हो रहा है, ये आप करेंगे। ठीक है, 30वां मैं करूंगा, 31वां भैया आप करोगे, ये भी आपका होमवर्क है। बंदूक से गोली निकलती है तो टॉर्च से क्या निकलेगी? बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ताला रोक कसा हुआ। अब ये बताओ, ये आपकी आ गई सेट एनालॉजी। ये आ गई आपकी कौन सी? क्वेश्चन नंबर 30 की आ गई आपकी सेट एनालॉजी। यहां पर कह रहा है ताला रोक कसा हुआ। तो अब ये बताओ कि यहां पर, ठीक है, यहां पर क्या है कि ये चीजें किसके ऊपर काम करेंगे? खुला बंद, खिड़की के ऊपर तो नहीं करेंगे, किसके ऊपर करेंगे? द्वार के ऊपर। तो 32 या 30 का आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। 31 वाला आप करेंगे। 32 पर आते हैं। कह रहा है 125। ये भी देखो भाई, ये घुमा फिरा करके पूछा गया, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। 125.3, 125.3 इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पता है क्या है? वो आपसे ये कहना चाह रहा है कि 125 जो है वो क्या है? वो क्यूब है, यानी वर्ग है। किसका? सॉरी, घन है। वर्ग तो वो होता है स्क्वायर। वो ये कहना चाह रहा है कि आप एक काम करो भैया, आप 125 का क्यूब रूट निकालो तो आपको 5 मिल जाएगा। आप 125 का क्यूब रूट निकालो तो आपको क्या मिल जाएगा? 5 मिल जाएगा। अब वो कह रहा है आप 1 4 6 4 1 4, बाप रे, 14 64 14 का आप निकालो ये 4 वाला। ये वाला हमको निकालने के लिए कह देता तो ज्यादा सही था, है ना? अब इसमें ये बताओ, इसमें क्या हम दिमाग लगाएंगे, हम पूरा सॉल्व करेंगे? ध्यान से सोचना।
14 600, एक छोटा सा इसमें त्रुटि है, 14 64 1 कर लो, इसको यहां पे कर लो 14 64 1, ये हटा दो, ये 4 हटा दो यहां पे, ठीक है, यहां पे कर लो 14 64 1, और अब यहां पे 4 देखो। अब एक काम करो, देखो एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, जैसे यहां पे 4 है तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 16 और 16 का स्क्वायर 256, ये तो होगा नहीं। 6 देखो, अच्छा 6 को आप जितनी बार भी 6 से मल्टीप्लाई करोगे आखिरी डिजिट 6 आनी चाहिए, 6 तो आ नहीं रही, 1 आ रही। 4 को फिर देखो 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 24, 24 इंटू 4 16, तो 6 आना चाहिए, तो आ नहीं रहा। करेक्ट आंसर 11 होगा, ठीक है, क्योंकि 11 में के आखिरी में 1 आ रहा, और 1 को जितनी बार भी खुद से गुणा करोगे आंसर 1 ही आएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है भाई, 11 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 33 और 34 जरा एक बार रीड करो, फिर इसका आंसर आपको बताता हूं। गन शूट करती है तो छेनी से क्या करते हो भाई आप, नक्काशी, स्कूप, खुदाई या सुराख? नक्काशी करते हैं। नक्काशी समझते हो ना, छेनी हथौड़ी से ठीक करके किसी चीज को तराशा जाना, ठीक है। खेती का जो मॉनसून से संबंध है, तो बाजार का भैया किससे संबंध है? खेती मॉनसून पर निर्भर करती, तो बाजार काहे पर निर्भर करेगा बताओ? मांग पर, मूल्य पर, छूट पर, अर्थव्यवस्था पर। मांग पर, बाजार डिमांड सप्लाई पे चलता है। अगले पर आते हैं, 35वां वाला देखो क्या कह रहा है, 35वां वाला क्वेश्चन, 35 36 रीड करिए जरा, 35 और 36 क्या कह रहा है। हाँ, कह रहा है दवा डिस्पेंसरी में मिलती है तो बंदूक कहां मिलेगी आपको, ये बताओ। कह रहा है दवा जो है वो आपको डिस्पेंसरी में मिलती है तो बंदूक आपको कहां मिलेगी? देखो फैक्ट्री में तो बंदूक बनती है, लेकिन मिलती कहां है? मिलती आपको शास्त्रागार में है, ठीक है। वृत्त का चाप से वही संबंध है जो घर का किससे, ये अच्छा क्वेश्चन है, और ये मैंने 1-2 एग्जाम में और भी देखा है, ठीक है। 36 वाला करो जरा, 36 क्या कह रहा है 36 वाला, देखो इधर, यहां पर यह कह रहा है कि जिस प्रकार चाप, वृत्त का संबंध जो है वो चाप से है, तो वृत्त का एक भाग होता है ना चाप, बीच से काट के जो निकाल दो क्या होता है, चाप होता है ना, ठीक है। उसी प्रकार क्या कह रहा है कि घर का संबंध किससे, तो घर का एक हिस्सा क्या होगा? घर का हिस्सा दरवाजे हैंडल तो होंगे नहीं, कमरे होंगे, खिड़की भी यहां पर नहीं होगी, ठीक है। फिर यहां पर कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो कि तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि दूसरा पद पहले से। तो शर्ट के साथ जोड़ी बनाती है पैंट, तो ताले के साथ जोड़ी बनाएगी चाबी। अब इस प्रकार के इजी क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, ठीक है, और निश्चित ही मैं आंसर जरूर बताऊंगा, ऐसा नहीं है नहीं बताऊंगा। कह रहा है EFG का मतलब है 7 8 9, तो 5 6 7, 5 6 7 को बनाया 7 8 9। आप बताओ क्या जोड़ करके बनाया है? 5 में 2 जोड़ा, 6 में 2 जोड़ा, 7 में 2 जोड़ा। इसी तरीके से 15 में 2 जोड़ोगे तो 17, 16 में 2 जोड़ोगे तो 18, ये हो गया। EV बन रहा है 27, आपका होमवर्क। EV बन रहा है 27, कैसे बन रहा है मैं आपको हिंट दे रहा हूं, प्लेस वैल्यू को जोड़ दिया गया है, ठीक है। फिर यहां पर कह रहा है BCE बन रहा है 4 6 10, 4 6 और 10, तो देखो भैया कैसे बनेगा। BCE है, B की प्लेस वैल्यू होती है 2, C की होती है 3, इसकी होती है 10, 2 का डबल करो 4, 3 का डबल करो 6, 5 का डबल करो 10, ये देखो बन गया प्लेस वैल्यू का डबल। 11 का डबल करो 22, और 22 से एक ही शुरू हो रहा है। 13 का डबल करो 26, 17 का डबल करो 34। आप एक बात नोटिस कर रहे हो, प्लेस वैल्यू अगर आपको याद है तो आपके आधे से ज्यादा काम बड़े आराम से हो जाएंगे, ठीक है। प्लेस वैल्यू बस याद होनी चाहिए आपको, और कुछ भी नहीं। अब आते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 41 42 43 पर। तो ज्योतिषा शास्त्र जैसे भविष्य बताते हैं, तो वनस्पति शास्त्र से आपके क्या पता चलेगा? पौधे, तना, मिट्टी। ये बताओ मिट्टी की पढ़ाई को क्या वनस्पति शास्त्र कहते हैं? ये बताओ जरा, क्यों? वनस्पति शास्त्र जो है वो तने, पौधे, मिट्टी के बारे में नहीं, बल्कि पौधे के बारे में बताएंगे, यानी पेड़ पौधे के बारे में बताएंगे।
वेल जो है एक मैमल है यानी स्तनधारी है, तो चूहा किस में आता है? चूहा रोडेंट में आता है। और रोडेंट को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे देखना पड़ेगा, एक मिनट। चूहा तो रोडेंट में आएगा, रोडेंट को हिंदी में कहते हैं कृतंक। ये बात याद रखना, चूहा वैसे रोडेंट में आता है, मैं बता दे रहा हूं आपको, रोडेंट को कृतंक कहते हैं। नहीं, क्रंतक, क्रंतक। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, आप समझ रहे होंगे। फिर एथनोलॉजी मानव जाति होती है, तो सेस्मोलॉजी क्या होता है? सेस्मोलॉजी आपने सुना होगा ना, सीस्मिक वेव साइन, इतने सीस्मिक वेव का था। तो सेस्मोलॉजी जो है वो भूकंप की पढ़ाई होती है। क्या करते हैं इसमें, कोई सोच सकता है? भाई सीस्मोलॉजी में क्या करेंगे? सीस्मोलॉजी में ये देखते हैं कि भूकंप कितने गति का था, कितने तीव्र गति का था, ये सब चीजें देखते हैं इसमें। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। एमीटर जो है वो करंट की धारा को नापता है। एमीटर जो है वो करंट की धारा को नापता है। तो सीस्मोग्राफ अभी मैंने आपको बताया किसको नापेगा? भूकंप को। ठीक है, मधुमक्खी का झुंड होता है, तो सवार क्या होता है? अब सवार के झुंड को हम क्या कहेंगे? घुड़सवार दल, आदमी, या द्रुतगामी? सवार के दल को हम क्या कहेंगे? ये क्वेश्चन मैं बताता हूं आपको, एक मिनट रुको। हाँ, तो सवार के दल को यहां पर फिर घुड़सवार, हालांकि मुझे लग रहा था, लेकिन मैं इसका मतलब देखना चाह रहा था, ये द्रुतगामी का मतलब क्या होता? नहीं, तो यहां पे सवार के दल को कहेंगे क्या? घुड़सवार का दल। ठीक है, धीरे धीरे करके आपको आइडिया लग रहा होगा यहां पर, और नहीं लग रहा तो अभी और लगे, क्योंकि क्वेश्चन अभी काफी है। हालांकि एनालॉजी आपके में टफ नहीं बनती है। बछड़ा गाय से जिस प्रकार संबंधित है, उसी प्रकार लार्वा, ये लार्वा आपने पढ़ा होगा ना, लार्वा की स्टेजेस पढ़ी होंगी आपने। ये लार्वा किससे संबंधित है बताइए? ये जो लार्वा है ये किससे संबंधित है? तो किसका होता है? ये सांप का होगा नहीं, मच्छर का होगा नहीं, मछली का होगा नहीं, कीट का होगा। किसका होगा? कीट का। फिर बांग्लादेश का ढाका से क्या संबंध है? राजधानी का संबंध है। तो इटली की राजधानी भैया रोम है, सभी को याद होनी चाहिए। अब देखो, ये प्लेस वैल्यू पर आधारित सवाल आ गया और डायरेक्टली पूछा गया है, ये आपका होमवर्क है। डायरेक्टली पूछा गया, पूरी पूरी प्लेस वैल्यू आपसे डायरेक्टली पूछी गई है, और कुछ भी नहीं है। 49 में अगर आप देखो तो ई और वी बन रहा है एम और एन। ये क्वेश्चन लगाओ जरा, तो जे क्यू क्या बनेगा? 5 + 5 + 5 - 5। ठीक है, ये लगाओ 49 वाला लगाओ, ये अच्छा क्वेश्चन है। 49 वाला लगाइए। बहुत इजी है अगर ध्यान से देखो तो, बहुत ज्यादा। देखो यहां पे क्या है, ये बताओ, ई का उल्टा वी होता है? इवनिंग, इवनिंग याद आया? फिर एम का उल्टा एन होता है मैन, जंगल क्वीन। अब देखो, डी का उल्टा क्या होता है? डब्ल्यू, ड्यू। के का क्या होता है? कटी पतंग, पी। जी का क्या होता है? तो जीटी रोड, याद आया? आई आर, ईरान, ईरान। ये चीज हो रही है यहां पे। यहां पर अगर आप देखो, पूरी पूरी प्लेस वैल्यू है, आपको होमवर्क में करना है, पूरी पूरी प्लेस वैल्यू है। शिक्षक स्कूल में होते हैं, तो अंपायर कहां पर होगा भैया? अंपायर, ये ऑप्शन अच्छा है। देखो पिच, और यहां पे देखो कंफ्यूजन के लिए आपको दो चीजें यहां पे दे रखी हैं। क्या दे रखा है? एक तो आपको पिच दे रखा है, दूसरा आपको मैदान दे रखा है। जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। अंपायर पिच पे खड़ा होता है कि मैदान में होता है? देखो एग्जाम में कोई भी चीज हमें कंफ्यूज कर सकती है। हम मैदान पे टिक लगाएंगे, पिच पे ना लगाइएगा। पिच पे कोई खड़ा नहीं हो सकता सिवाय बैट्समैन बॉलर के, बस। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं यहां पर। अब सेमेंटिक्स जो वो पढ़ाई है वो भाषा की है, तो नेफ्रोलॉजी जो पढ़ाई है वो नसों की है। ठीक है, नेफ्रोलॉजी जो पढ़ाई है वो नसों की। एक बार मैं चेक कर लेता हूं, नसें ही है इसका आंसर। नेफ्रोलॉजी जो पढ़ाई है वो नसों की है। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, न्यूरोलॉजी नसों की है। मुझे कंफ्यूजन थी थोड़ी। न्यूरोलॉजी जो है वो नसों की है, नेफ्रोलॉजी जो है वो गुर्दे की है, यानी किडनी की है।
ये क्वेश्चन भी अच्छा है, 2018 में पूछा गया, लेकिन ये क्वेश्चन अच्छा है, स्टार लगाए दे रहा है इसमें। माली खुरपी लेगा, ठीक है। अब माली जो होता है उसका जो मेन काम होता है वो किससे होता है? खुरपी से होता है। तो सर्जन जो होता है, सर्जन, सर्जन स्कैल्पल लेता है, स्कैल्पल। ये भी क्वेश्चन मैंने कईयों बार देखा है, ठीक है। राजमिस्त्री और स्कैल्प वो सर्जन, इस टाइप से मैंने देखा है। चलो भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सही विकल्प का ज्ञान करिए। 54, 55 और 56 एक साथ करते हैं। स्पर्श मतलब, स्पर्श माने किसी को छूना, और छूना जो है वो आता है किसमें? महसूस करने की कैटेगरी में। तो अभिवादन, अभिवादन क्या होता है? अभिवादन मतलब किसी का वेलकम करना। वेलकम करना, मुस्कान, सफलता, स्वीकार, शिष्टाचार में आएगा, ठीक है। किसमें आएगा? शिष्टाचार में आएगा। बर्तन की कैटेगरी में चम्मच आता है, तो कैलेंडर में तारीख आएगी। ये क्वेश्चन हम लोग कर भी चुके हैं, इसी में ही 2014 में पूछा गया है। अदालत में न्याय मिलता है, तो विद्यालय में क्या मिलेगी? शिक्षा मिलेगी। 56 का सी ऑप्शन, ठीक है। चलो अब 57, 58, 59, 60 याला देखते हैं जरा। एक सेकंड के लिए बस मुझे थोड़ा सा हटना पड़ेगा, क्योंकि एक टाइमर मैंने लगा रखा है, अभी 2 मिनट है। तो चलो जरा करते हैं। सत्तावन, 58, 59, 60। यहां पर क्या कह रहा है? कैंची कपड़े को काटती है, लेखनी स्याही को काटेगी नहीं, भट्टी धुआं को काटेगी नहीं, उस तरह दाढ़ी को काटेगा। हाँ, फिर यहां पे क्या कह रहा है? 372, 124 ये बन रहा है। 372 बन रहा है, 124। जरा ये बताओ इसमें क्या लॉजिक लग रहा है? और 1 सेकंड का मुझे टाइम दो। ठीक है, अभी टाइम है, अभी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको। यहां पर क्या कह रहा है? देखो भाई, 372 बन रहा है, 124। अगर हम देखें यहां पे तो -2 है, -5 है, +2 है, या कुछ और भी है। 124, अरे यार सीधे 3 गुना करो, 3 गुना हो तो रहा है। ये देखो 24 तिया 72, 124 का 3 गुना करो भाई। 4 तिया 12, 3 दूनी 6 और 1 7 और 372, ये 3 गुना है। तो ये तो 3 गुना है नहीं, ये तो 2 गुना है। ये देखो 3 गुना है, 8 तिया 24 और 2 तिया 6, 624 ये बन रहा है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? रोड बन रहा है 24। भाई इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको इंपॉर्टेंट है, आपके लिए ध्यान रखिए। इस टाइप के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। देखो जरा यहां पे क्या लॉजिक लग रहा है। सबकी प्लेस वैल्यू को जोड़ दो, सबसे पहले एक काम करो, ठीक है। सबकी प्लेस वैल्यू को जोड़ दो। अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे मेरे साथ प्रैक्टिस करो, पूरा यूपी पुलिस कांस्टेबल रीजनिंग आपकी तैयार करवा दूंगा ये सीरीज खत्म होते होते, ठीक है। 2 काम करना है आपको, एक तो ये वीडियो आपको पूरा देखना है, दूसरी आपको ये किताब लेकर के बैठना है ताकि आप प्रैक्टिस करो मेरे साथ साथ, ठीक है। ये देखो, ये अब रोड, RODE, R होता है 18 + 15, O होता है 15 + 4 + 5, 4 5 9, 9 18 27, 27 5 32, 32 10, 32 10 42, और 42 को 24 कैसे बना रहे हैं? उल्टा करके। 42 को 24 कैसे बना रहे हैं? रिवर्स करके। अब ये करो जरा, लेन वाला निकालो, लेन वाला निकालो जरा। 12 + 1 + 14 + 5 करो। 12 + 1 + 14 + 5, लेन वाला अगर हम निकालें यहां पर, यहां पे देखो LANE, 12 + 1 + 14 + 5, तो 12 1 13 और 13 5 18, 18 4 22, 22 10 32, और 32 का उल्टा कर दो। 12 1 13, 13 और 4 17 10 27, 27 5 22, सॉरी 22, और 22 का उल्टा यार, 12 1 13, 13 और फिर 14 5 19, 9 3 12, 32,
1 सेकंड का टाइम लूंगा आप, ठीक है, बस 1 मिनट रुकना। एक सेकंड का टाइम चाहिए, बस 1 मिनट रुकना, मेरे को एक अपडेट करना था, उसी का टाइमर मैंने लगा रखा था, सॉरी फॉर डैट। हाँ चलो हो गया, अब आते हैं यहां पर। यार ये क्यों नहीं बन रहा लेन वाला, जरा देखते हैं, 1 सेकंड रुको। यहां पर क्या आ रहा है लेन वाले में, इसका मतलब रिवर्स करने पे नहीं काम चल रहा है ना फिर। हाँ तो अगर रिवर्स करने पे नहीं काम चल रहा है तो फिर एक काम करते हैं, कुछ और करते हैं। देखो इधर तरीके अपने पास बहुत हैं, टेंशन ना लो। अगर रिवर्स करने पे नहीं काम चल रहा है तो फिर हम माइनस करके देखेंगे यहां पर। देखो इधर, मुझे तो लगा शायद रिवर्स करने पे हो रहा होगा। अगर हम यहां पर देखें तो 42 को हमें यहां पर क्या बनाना है, 24। 24 के कैसे बनेगा भाई, 12 में से 4 गया 8 और 3 में से 1 गया यहां। तो इसका मतलब यहां पर क्या हो रहा है कि जो भी प्लेस वैल्यू के सम करने पे हमको मिल रहा है, हम उसमें यहां पर क्या, हम उसमें यहां पे क्या कर रहे हैं, हम उसमें यहां पे क्या कर रहे हैं, हम यहां पर कर रहे हैं -18 और फिर 24 हमको मिल रहा है यहां पे। ठीक है, ये देखो 24 हमको यहां पर मिल गया। अब हम लेन का निकालते हैं। अब हम किसका निकालेंगे, लेन का निकालेंगे। तो 12 + 1 + 14 + 6, तो 14 6 20 और 20 और 13, सॉरी यार ये ई है। तो 14 + 5 19, 19 1 10, 19 1 20 और 20 और 2 22 और 22 और 2 32। अब 32 में अगर हम 18 घटाएंगे तो कितना आएगा, 12 में से 8 गया 4 और 2 में से 1 गया 1, यानी 14 हमारा आंसर आ जाएगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन था। हर उस क्वेश्चन में जिसमें मैं थोड़ा थोड़ा फंस जाता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि कुछ नया सीखने को मिलता है इसी बहाने। अब 60 वाला देखते हैं भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये बताओ, ये कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खां जो हैं वो एक फेमस शहनाई वादक हैं। तो बिरजू महाराज, अभी आपने सुना होगा बिरजू महाराज जी, ये भी बहुत फेमस नाम है। तो ये क्या है बिरजू महाराज, तो ये कथक के बहुत बड़े क्या है, नृत्यांग हैं। किसके, कथक के। 6 बन रहा है 18, 6 और 18 में 3 गुने का अंतर है। तो यहां पर देखो 8 और 24 में भी 3 गुने का अंतर है, बाकी किसी में 3 गुने का अंतर नहीं, तो यहां पे 6 आ जाएगा। कब से पूछा जाता है समय, तो कहां से पूछी जाती है जगह। कब से पूछा जाता है समय, तो कहां से पूछी जाती है जगह। फिर यहां पर देखो भाई, यहां पे क्या कह रहा है, नदी
नदी का प्रवाह रोकने के लिए क्या करा जाता है? बांध बनाया जाता है ना। नदी में क्या बनाया जाता है? बांध। नदी में क्या बनाया जाता है? बांध। तो उसी प्रकार से जो आपके यातायात हैं उनके लिए क्या बनाया जाता है? या नदी के पानी को कंट्रोल करने के लिए बांध, डैम बनाया जाता है। तो यातायात को कंट्रोल करने के लिए गति, विथिका, वाहन नहीं, संकेतक बनाए जाते हैं। ठीक है, यहां पर देखो भाई, डी 4 होता है और ये होता है 3 यानी -1। 17 होता है, ये होता है 18 यानी +1। 16 होता है, ये होता है 15 यानी -1। वी होता है 22 और ये होता है 23 यानी +1। ई होता है 5 और ये होता है 4 यानी -1। तो शुरुआत हो रही है -1 से और फिर हो रहा है +1। इस टाइप के भी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो यहां पर देखो आई होता है 9 और 9 में 1 घटाओ तो h आएगा। n होता है 14 और 14 में 1 जोड़ो तो 15। हम लोग ये वाला क्वेश्चन कर चुके हैं, हाउस आ रहा था जहां तक है। v होता है 22, 22 में 1 घटाओ 21 आएगा। 18 में 1 जोड़ो ऐसा आएगा। 6 में 1 घटाओ ई आएगा। हाँ, ये वाला क्वेश्चन आई थिंक हम लोग कर चुके हैं। ये यूपी कांस्टेबल 2014 का क्वेश्चन है और हम लोग कर भी चुके हैं इसको। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क देखो, डबल डी ए को ए डबल डी कर दिया गया है। उल्टा कर दो यार, रिवर्स हो रहा है यहां पर। न्यायाधीश का जो संबंध न्याय से है उसी प्रकार सांसद का संबंध किससे है? ये बताओ जरा। क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ो सबसे पहले ऑप्शन पढ़िए। तो न्यायाधीश न्याय करता है, उसी तरीके से सांसद क्या करता है? सांसद मंत्री करता है? नहीं। निर्वाचन करता है? नहीं। कानून बनाता है। अब आपको कैसे? सांसद ही तो प्रमोट या चयन होकर के मंत्री बनते हैं ना। अगर कोई उनको मंडल मिल गया, कोई उनको कैबिनेट मिल गया, तो वही तो मंत्री बनेंगे और वही तो कानून बनाएंगे। ठीक है, अब आते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 67, 68 और 69 एक साथ करते हो 70। तो रीड करो जरा। 67 वाला क्या कह रहा है कि कवि का जो संबंध पेन से है तो सुई का वो संबंध दर्जी से होगा ना। हाँ या ना? दर्जी से होगा ना भाई। कवि जो है वो पेन से लिखेगा तो सुई से कौन अपना काम करेगा? दर्जी करेगा। सी ऑप्शन। फिर आगे की बात करते हैं। यहां पर क्या कह रहा है? कह रहा है एक कैमरे में हमेशा क्या होता है? कैमरे में हमेशा क्या होता है? फ्लैश होता है, रील होती है, लेंस होता है, स्टैंड होता है। एक कैमरे में हमेशा होता है। अब ये आपको बताना है सोच करके कि एक कैमरे में हमेशा भैया क्या होता है। तो ये बताओ कि कैमरे में आज की डेट में अगर आप रील लगाओ ना लगाओ तो कैमरा बन जाएगा ना, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। इसी तरीके से फ्लैश हो या ना हो, डे में खींच लो ना फोटो, स्टैंड हो या ना हो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लेंस होना चाहिए। लेंस ही नहीं होगा तो कैप्चर कैसे करेगा? तो कैमरे में हमेशा जो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो होना है वो है आपका लेंस। मनुष्य चलता है तो मछली तैरती है। ठीक है, अब ये बताओ एक जूते में हमेशा क्या होगा? फीता, सोल, चमड़ा या जीभ? जीभ तो खैर नहीं होगी। ये बताओ, देखो फीता, चमड़ा और जीभ ये हो ना हो, लेकिन सोल जरूर होना चाहिए। अगर सोल ही नहीं है तो इससे अच्छा पे नंगे पैर चल लो। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सोल, सी ऑप्शन। अब आते भैया 71, 72, 73। लखनऊ की राजधानी उत्तर प्रदेश है तो रांची की राजधानी क्या है? झारखंड। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है तो रांची किसकी राजधानी है? रांची है झारखंड की राजधानी। 72 वाला आप करिए, 72 वाला करिए। कह रहा CF बनना है JF, प्लस माइनस करो, बताओ जरा क्या बनेगा? C के बन रहा है GF, C के बन रहा है JF, यानी कि 3 और 11 और 10 और 6। यहां पर देखो क्या हो रहा है? +7। यहां पर देखो क्या हो रहा है? -5। अब यहां पर क्या है? GT क्या बनेगा? GT होता है 7 और 20। यहां पे क्या हो रहा है? +7 माने 14 बोले तो N और -5 बोले तो 15 बोले तो O। 9 बनेगा। GT माने 9। ठीक है, हाँ GT का मतलब होगा 9। फिर अब आते हैं हम लोग कहां पर? 73, 74, 75 और 77। तो 73 वाला क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन पढ़ो। लेखक की गति
आवधिक की गति, उसी प्रकार घड़ी के जो हाथ हैं वो क्या होंगे, सीधी गति होगी, वृत्तीय गति होगी, तलीय गति होगी। वृत्तीय गति होनी चाहिए, है ना, घड़ी तो वृत्त के हिसाब से ही चलेगी ना। जैसे कोई एक चीज एक जगह से फिक्स है और एक जगह से घूम पा रही है, तो वो जितना एंगल कवर करेगी वही तो उसकी होगी स्पीड, तो क्या हो जाएगा, वृत्तीय गति होगी। अरे यार 1 घंटा तो इसी सेट करने में लग जाता है। सत्यता और बनावटीपन ये दोनों अलग अलग है ना। उसी प्रकार विशेषज्ञ का उल्टा क्या होगा, नौसिखिया होगा। विशेषज्ञ क्या हो जाएगा, नौसिखिया। फिर यह कह रहा प्रकाश की किरण आती है तो आवाज की क्या आएगी, आवाज की वेव होगी ना। प्रकाश अगर क्या है, किरण है, तो आवाज की क्या होगी, तरंग होगी। सुर तो होगा नहीं, ध्वनि सुनना ये तो होगा नहीं। अब 76 और 77 पर आते हैं। शब्द तथा वाक्य, तो शब्दों से मिलकर वाक्य बनता है, उसी तरीके से अक्षर से मिलकर के शब्द बनते हैं। यह बात तो बिल्कुल सही है, अक्षर से मिलकर के क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। स्वर से मिलकर व्यंजन नहीं बनते, मक्खी से मिलकर छत्ता तो बनता ही है, लेकिन अब ये कोई जोड़ थोड़ी ना है, मक्खी का झुंड होता है, छत्ता नहीं होता है। गद्य मिलकर के वाक्य बनाते हैं, नहीं। ठीक है, 77 में आते हैं। कह रहा है जिस प्रकार रुपए का संबंध भारत से है, तो रुपए क्या है, भारत की एक मुद्रा है। उसी प्रकार यन किसकी मुद्रा है, तो यन जो है जापान की आई थिंक मुद्रा है, हाँ जापान की मुद्रा है। येन जो है जापानीज येन, वो जापान की मुद्रा है। तो इसी के साथ हम लोगों ने खत्म कर दिया है अपना चैप्टर नंबर 2। ये आपकी उत्तर वो कुंजी है जो कि मैं आप लोगों को पहले ही दे चुका हूं। अब हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 3। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। टिल देन बाय, टेक केयर, मिलते हैं अपने नए वीडियो में।